हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होता है? एक शेप होता है जो सिर्फ लाइन से बना होता है। अ सिंपल क्लोज शेप कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी ऐसा कोई सा भी शेप जो सिर्फ लाइन से मिलके बना हो और वो क्लोज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। अब पॉलीगन में कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। ये देखो, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये क्लोज है, तो ये क्या है? पॉलीगन। ठीक है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल ले लेते हैं जो पॉलीगन नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये क्लोज तो है, पर पॉलीगन में ये भी है कि उसकी ना लाइंस कट नहीं होनी चाहिए। देखो, ये लाइन और ये लाइन कट हो रही है, दैट्स वाई ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब ये तो ओपन, ये तो क्लोज है ही नहीं। अगर ये यहाँ से ऐसे बंद होता तब जाके ये क्लोज होता, पर उसमें भी ये पॉलीगन नहीं होता क्योंकि ये कट कर रहा है दो लाइन। ठीक है, ये भी ओपन नहीं है, मतलब सॉरी क्लोज नहीं है। अगर यही चीज़ हम ऐसे जोड़ देते ना, तो ये पॉलीगन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है और ये पॉलीगन है। पॉलीगन कितने साइड का? 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड का पॉलीगन हो जाता है अगर हम इसे ऐसे जोड़ देते तो। पर ये जुड़ा नहीं है यहाँ, ये मैंने पेन से ड्रॉ किया है। अभी हमने पढ़ा कि पॉलीगन्स वो शेप होते हैं जो क्लोज होते हैं और लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब हम पॉलीगन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड हम उसका नेम क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है, तो उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और वो कैसे दिखता है? ऐसा। ठीक है, ऐसी 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, और इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें 4 है ही, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 5 साइड वाले को बोलते हैं हम पेंटागन, और इसकी 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखे, बस 5 साइड्स जरूरी है और सारी साइड स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हो। ठीक है, 6 हेक्सागन। देखो, इसकी साइड्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 साइड्स, यानी कि ये शेप क्या है? हेक्सागन। ऐसे ही 7 साइड वाले को हेप्टागन बोलते हैं। यह मैंने ड्राइंग गलत बना दी है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 साइड्स की है। ठीक है, ऐसे हम 8 साइड्स वाले को बोलते हैं ऑक्टागन, और 9 वाले को नैनागन, नोनागन, 10 वाले को डेकागन। ऐसे ही ये आगे चलती रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि डायगोनल ऐसी लाइन होती है जो दो साइड को ज्वाइंट करती है, पर वो दो साइड कैसी होनी चाहिए? बगल बगल वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। जैसे अगर ये और ये क्या साइड्स हैं? पड़ोसी साइड। पड़ोसी मतलब एक तरीके से समझो कि ये इसके साथ वाली साइड नहीं होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स, या फिर एक साइड छोड़ के। ठीक है, जस्ट बगल वाली साइड छोड़ के जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो डायगोनल होती है। इस वाले शेप में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, इसमें क्या है? ए और सी डायगोनल है और बी और डी डायगोनल है। ठीक है, इस वाले शेप में समझाता हूँ आपको। देखो, यहाँ बी सी डी डायगोनल नहीं है, पर क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में। ऐसे ही डी ई बी डायगोनल नहीं है, पर डी ए डायगोनल है। ठीक है, डी ए इज डायगोनल। ऐसे ही डी बी भी डायगोनल है, डी भी डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल समझ गए? डायगोनल वो लाइंस होती हैं जो किसी भी लाइन सेगमेंट को, किसी भी दो साइड को ज्वाइंट करती है, बस वो दो साइड कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो, अभी हमने पॉलीगन पढ़ा था। पॉलीगन में अब दो टाइप है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉनकेव पॉलीगन। या सिंपली आपको कभी भी पूछे ना कि कोई शेप कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होती है ना, वो कभी भी शेप के बाहर नहीं होती। ये देखो, ये शेप दिख रहा है आपको? अगर इसकी डायगोनल्स बनाओगे, जैसे सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इस शेप में जितनी भी डायगोनल्स होंगी ना, वो इस शेप के ये जो बाउंड्री लाइन देख रहे हो, इसके अंदर ही होगी, इससे बाहर नहीं होगी। अगर बाहर हो गई तो ये शेप क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ऐसे देखो, ये एक और शेप है, ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि वैसे इसमें 20 डायगोनल्स होते हैं। ये ऑक्टागन है। ठीक है, पर मैंने सारी नहीं ड्रॉ की, कुछ कुछ ड्रॉ की। चलो कुछ एक्स्ट्रा भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे डायगोनल्स क्या है? इस शेप के अंदर है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ऐसे ही कॉनकेव पॉलीगन भी है। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है? सारी हो ना हो, पर कम से कम एक ऐसी डायगोनल हो जाए जो शेप के बाहर हो। देखो, ये
इससे मैच कर रहा है, ये बाहर है नहीं, ये इससे बाहर मैच कर रहा है, ये भी डायगोनल है पर ये बाहर है नहीं, पर ये देखो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये डायगोनल इस शेप के क्या है, बाहर, यानी कि कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, ऐसे ये देखो इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल अंदर है, पर ये वाला डायगोनल शेप के बाहर है, इसीलिए ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा पॉलीगन की दो टाइप, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉनकेव पॉलीगन, पर उसमें हमारा मेन मोटिव क्या था कि डायगोनल बॉडी से बाहर है तो कॉनकेव और डायगोनल बॉडी के अंदर है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम एक दो और टाइप पढ़ेंगे, एक रेगुलर पॉलीगन, एक इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होता है। एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, तीनों डिग्री 60। ठीक है, मतलब रेगुलर पॉलीगन क्या है, उसके सारे शेप साइड्स सेम होने चाहिए। देखो ये चारों साइड सेम है और चारों एंगल, यानी कि ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो चारों इंटीरियर एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं और चारों एंगल भी सेम होते हैं, और एंगल कितने डिग्री के होते हैं, चारों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। समझ गए। अब इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें या फिर मतलब दोनों भी हो सकता है, या फिर कोई एक साइड डिफरेंट हो या एक से ज़्यादा, या फिर कोई एक या फिर एक से ज़्यादा एंगल डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है दोनों ही होने चाहिए, पर कोई सा भी एक होगा ना तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, रेक्टेंगल। इसमें देखो चारों साइड इक्वल हैं, नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो चारों साइड इक्वल नहीं है, यानी कि इर्रेगुलर पॉलीगन है। पर इसके चारों एंगल इक्वल है। चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। पर इन दोनों में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, फिर सारे साइड इक्वल ना हो या फिर सारे एंगल इक्वल ना हो। ठीक है, वैसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है ट्राइंगल का। ठीक है, ये 90 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसका पूरा नाम लिखे तो राइट एंगल ट्राइंगल लिखना पड़ेगा आपको, आप सही से लिख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो इसके ना साइड इक्वल है पर इसका एंगल दो इक्वल है। ठीक है, मतलब ऐसा इस शेप में क्या है कि इसके साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो आप समझ गए, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है, रेगुलर वाली की बात कर रहा हूँ, जिसके सारे साइड और एंगल इक्वल होता है। इर्रेगुलर में कोई एक साइड या फिर कोई एक एंगल ना भी नहीं इक्वल होगा तो वो इर्रेगुलर हो जाएगा। समझ गए। अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, पर इसे करने से पहले ना हमने जो अभी तक पढ़ लिया वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन ऐसे कोई भी शेप जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो और वो क्लोज हो तो उसे पॉलीगन कहते हैं। फिर हमने पॉलीगन की कैटेगरी देखी कि 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन। ठीक है, ऐसे ही पूरे 10 तक। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि डायगनल्स क्या होते हैं। डायगनल ऐसा लाइन होती है जो किसी भी दो पॉइंट को जोड़ती है, बस वो दो पॉइंट क्या होने चाहिए, पड़ोसी नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि पॉलीगन किस टाइप्स के होते हैं, तो हमने मेनली 4 टाइप पढ़े। दो तो वो थे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, और 2 थे रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है पॉलीगन की, कि जो पॉलीगन है ना उसके अगर एन साइड है, सपोज करो मैंने एक पॉलीगन बनाया, इसकी एन साइड है, मैं बोल देता हूँ इसकी एन साइड है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया कि n -2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो उस पॉलीगन का एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यार मैंने बोला आपको कि यार एक पॉलीगन बना रहा हूँ मैं 5 साइड का, अब उसका एंगल बताओ कि उसके जो सम है ना इंटीरियर एंगल का, मतलब मैंने देखो ये 5 साइड का एक शेप बना दिया, देख रहे हो इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला कि इसका जो इंटीरियर एंगल है ना इसका सम बताओ, इन पांचों का सम क्या होगा। तो आपने क्या बोला, आपने इस फॉर्मूले में लगा दिया 5 -2 इंटू 180 डिग्री। 5 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 5 -2 यानी 3 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 डिग्री यानी 3 8 जा 24 4 2 तो 540 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर 5 साइड का पॉलीगन है तो उसका एंगल सम इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 540 डिग्री। समझ गए।
अब देखो ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाला एंगल, ऐसे ही सेम टू सेम बाहर भी एंगल होता होगा। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल देख रहे हो 1 2 3 4, ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो इनके सम की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब पॉलीगन में देखो उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ रहा था एन, उसके लिए क्या फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, पर इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। ये क्या कहता है कि पॉलीगन है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन से कोई सा भी शेप देख लिया तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना वो हमेशा कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, जैसे इसमें इसमें इन तीनों एंगल का सम 360 डिग्री, इसमें इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अगर ऐसे ही मैं इधर ये शेप बना देता हूँ और इसका ऐसे एंगल एक्सटीरियर एंगल निकाल देता हूँ, ठीक है, ये 1 मिनट में बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं इन सब का भी सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, समझ गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर है एग्जांपल। तो हमें क्या कहता है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, हमें कह रहा है इस फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये देखो इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एक्सटीरियर सम, मतलब द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम बोल देते हैं, लिख देते हैं द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री। इधर एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये चारों, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। ये देखो x प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यह एंगल x प्लस 100 प्लस 60 160, 160 प्लस 80 240 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 240 साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो एंगल x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। अब 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री। तो एंगल x क्या आ गया इधर से, 120 डिग्री। अब ये देखिए ये भी एक और एग्जांपल है, ये भी बेस्ड है उसी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 40 डिग्री। हमें कह रहा है कि एक मैंने ना रेगुलर पॉलीगन बनाया, मतलब मैंने कुछ भी एन शेप का पॉलीगन बनाया। ठीक है, मैंने पॉलीगन कुछ ज़्यादा बेकार बना दिया, ठीक है, बस समझाने के लिए। पर इसमें ये एन साइड का है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला कि इसकी जो सारी एक्सटीरियर एंगल है ना वो 45 डिग्री की है, तो इस एंगल का शेप बताओ। तो हमें क्या बोला, सम, देखो हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का क्या होता है, 360 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला कि ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि द नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला याद कर लेना, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाय ईच ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इसे 45 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 9 45, 5 5 7 35 और 5 2, फिर 9 8 72। तो कितनी साइड्स आ गई हमारी इससे, नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारी 8। तो इस शेप का नाम क्या होता है आप बताओ। अच्छा, आप इसका इस शेप का ना कमेंट करना, ठीक है, पॉज करके कमेंट कर लिया। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट कर लो, उससे पहले कर लिया ना। अब देखो इस शेप का आंसर, इस शेप का नाम है ऑक्टागन, ऑक्टागन, ओके। अब हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम मेनली 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ट्रैपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रैपीजियम से। ट्रैपीजियम क्या होता है, ट्रैपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ट्रैपीजियम ऐसा शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं और उसमें से जो 2 अपोजिट साइड्स हैं ना वो पैरेलल है। जैसे ये एक ट्रैपीजियम है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ऐसे ये एक ट्रैपीजियम है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो ट्रैपीजियम ऐसा कोई सा भी शेप जिसकी 4 साइड हो, वो क्लोज हो और उसमें अपोजिट साइड कोई सा भी एक पैरेलल हो। ठीक है, ट्रैपीजियम की बस इतनी है प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट शेप हम पढ़ रहे हैं काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, 1 2 3 4, देखो 4 साइड्स हैं, जिसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ काइट आर इक्वल। यानी कि काइट ड्रॉ करने टाइम क्या देखते हैं, ये जो AD है ना, यानी कि AD इक्वल्स टू AB होगा, ऐसे ही CD
इक्वल्स टू BC होगा, यानी कि ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होगा, ऐसे ही ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। ठीक है। अब डायगोनल ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल ऑफ काइट होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ। ठीक है। द लॉन्गर और मेन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, यानी कि जो लॉन्गर वाला डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ठीक है। द टू एंगल आर इक्वल वेयर द टू अनइक्वल साइड्स मीट्स। अच्छा, हमें कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल होता है। तो मैं एक बार वापस बताता हूँ काइट में क्या है। काइट में ये वाले साइड इक्वल होते हैं और ये वाले साइड इक्वल होता है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। डायगोनल 90 डिग्री बनाते हैं और बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट शेप है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि पैरेललोग्राम की ये जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाले साइड की इक्वल होगी। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ओके। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये वाला एंगल, सपोज करो भाई इसे ए एंगल बोलता हूँ, इसे बी एंगल, इसे सी और डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? वो भी 180 डिग्री, यानी कि जो इनके साथ वाले एंगल है, मतलब या फिर ये प्लस ये 180 डिग्री होगा या फिर ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। समझ गए? अब हम पैरेललोग्राम की टाइप्स भी होती है, मतलब पैरेललोग्राम भी स्पेसिफिक टाइप में डिवाइडेड है, जैसे कि रोम्बस। ठीक है। रोम्बस क्या है? रोम्बस कुछ नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो पैरेललोग्राम में अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। पर अगर हम चारों साइड को इक्वल कर देंगे ना, तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रोम्बस। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे कि अगर रोम्बस क्या है, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल है। फिर भी हम इसकी अलग से प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, यानी कि ये चारों साइड जो है ये इस रोम्बस की इक्वल होती है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ वन अनदर, यानी कि जो डायगोनल्स होती हैं वो यहाँ 90 डिग्री बनाती है जहाँ वो कट करती है, और ये इक्वल भी होती है। ठीक है। यानी कि ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कोई सा भी रोम्बस बना लो, सपोज करो मैंने ये एक रोम्बस बनाया, तो ये रोम्बस हमेशा पैरेललोग्राम होगा। पर अगर मैं ये पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो ये रोम्बस होगा, यानी ये मे भी हो सकता है, मतलब श्योर नहीं है, पर ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब हम सेकंड टाइप का पैरेललोग्राम देखते हैं। सेकंड टाइप का पैरेललोग्राम का नाम क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, हमें पता ही है ये इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होती है। अगर मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड कितनी जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द एंगल इन इज़ अ राइट एंगल, इसकी सारे एंगल जो हैं ये राइट एंगल होते हैं। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटते हैं, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ओके। इसमें भी क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, वैसे ही सारे रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है। पर सारे पैरेललोग्राम रोम्बस हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब लास्ट टाइप का जो हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जैसे कि सारे पैरेललोग्राम में था, अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो पूरा डायगोनल है BD इक्वल्स टू AC होगा। ठीक है। ऐसे ही ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल, मतलब ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, और ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है, जहाँ ये बाइसेक्ट होते हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि आप जो स्क्वायर बनाते हो ना वो स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है और सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं, ठीक है। पर इसका उल्टा होना 100% श्योर नहीं है। जैसे कि मैंने ये शेप बना दिया, ये क्या है, पैरेललोग्राम, पर क्या ये स्क्वायर है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। क्या ये रोम्बस है? नहीं। पर अगर मैं उसी जगह पे ये स्क्वायर बनाता हूँ तो ये स्क्वायर रोम्बस भी होगा, ये रेक्टेंगल भी होगा और ये पैरेललोग्राम भी होगा। तो वीडियो ओवर होने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन का डेफिनेशन। दूसरी चीज़ पढ़ी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पॉलीगन है वो हमने 4 तरीके के पढ़े मेनली। पहला क्या पढ़ा था, कॉनकेव पॉलीगन, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन, उसके बाद फिर हमने पढ़ा रेगुलर पॉलीगन और फिर इरेगुलर पॉलीगन। इसके बाद फिर हमने पढ़ा रेगुलर पॉलीगन के बाद हमने पढ़ा कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीरियर की। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी। उसके बाद हमने फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमने मेनली क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने मेनली 6 शेप के बारे में पढ़ा। कौन कौन से 6 शेप थे वो, सबसे पहले था हमारा ट्रेपीजियम, फिर उसके बाद था हमारा काइट, उसके बाद था पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में भी हमने 3 टाइप्स पढ़े। एक था स्क्वायर, मतलब सबसे पहले हमने स्क्वायर नहीं पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने रोम्बस पढ़ा था। सबसे पहले रोम्बस, उसके बाद रेक्टेंगल और उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। तो होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 105 डिग्री, 35 डिग्री एंड 70 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। क्वेश्चन 2 है, 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन 3 है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन 1 में आपको यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल का लगाना है, इसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का और इसमें भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। ये दोनों क्वेश्चन ईजी है, ये वाला डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।